My dear students and all my dear viewers, today's class is for Merchant of Venice, Act 4, Scene 1. This is the continuation part, and previously I have already made 4 videos on this scene. This is the 5th one. So before going to this particular video, the students are advised to go through the previous videos to have a clear-cut concept of the chapter. Particularly in this chapter, particularly in this scene where we had left, this was about line number 275. यानी आज का ये वीडियो 275 से स्टार्ट होगा. इसके पहले हम लोग जहाँ पर इस सीन को छोड़े थे उसमें जैसा हम लोग को मालूम है कि ये सीन कोर्ट ऑफ वेनिस में हो रहा है और यहाँ पर शैलोक ने एंटोनियो पर जो केस किया है उस केस के लिए एडवाइस देने के लिए जज को यहाँ पर यानी पोर्सिया भी एज ए लॉयर यहाँ पर आई हुई है, डिसगाइज्ड है वो. और यहाँ पर पूरी प्रक्रिया लगभग ख़त्म होने वाली है जिसमें पोर्सिया ने शैलोक को एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड मांस काटने का अधिकार दे दिया है. यानी ये कोर्ट के हिसाब से ये फैसला है कि शैलोक एंटोनियो की बॉडी का 1 पाउंड मांस काट सकता है. और काटने के बाद यहाँ पर ये बताया गया था कि किस तरह से क्या उसने यानी 1 पाउंड वज़न करने के लिए क्या उसने तराजू लाया है. तो शैलोक ने जवाब दिया, हाँ मैं लाया हूँ. फिर पोर्सिया कहती है, क्या तुमने किसी डॉक्टर को बुलाया है? अगर तुम 1 पाउंड मांस काटोगे तो उस घाव को भरने के लिए वहाँ यानी उस आदमी को बचाने के लिए डॉक्टर चाहिए. इस पर वो इनकार कर देता और कहता नहीं, ऐसा कुछ बॉन्ड में नहीं लिखा हुआ है और मैं नहीं लाया हूँ, मुझे डॉक्टर मिला नहीं. तो अब इसके बाद पोर्सिया एंटोनियो से उसकी आखिरी इच्छा पूछती है और यहीं पर ये प्रीवियस वीडियो हमारा ख़त्म हुआ था. आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आखिर जब उसको आखिरी इच्छा पूछी जाती है एंटोनियो से तो एंटोनियो अपनी आखिरी इच्छा में क्या कहता है. एंटोनियो कहता है कि बट लिटिल, सवाल था यहाँ पर कि हैव यू एनीथिंग टू से, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो जवाब देता है एंटोनियो कि बट लिटिल मीन्स नो, आई हैव नथिंग टू से, मुझे कुछ नहीं कहना. आई एम आर्म्ड, आई एम आर्म्ड, आर्म्ड का मतलब आई एम प्रिपेयर्ड, आर्म्ड का मतलब मैं बिल्कुल तैयार हूँ. एंड वेल प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से अपने आप को इक्विप कर लिया हूँ, मेंटली मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है और मैं तैयार हूँ. मरने से पहले वो बेसेनियो से कहता है, गिव मी योर हैंड बेसेनियो, बेसेनियो हैंडशेक करो मुझसे. अपना हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए और कहता है उसको फेयरवेल. और कहता है साथ में, ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू. और बेसेनियो से कहता है, बेसेनियो तुम उदास मत होना या ये सोचकर तुम दुखी कभी मत होना कि मैं इस मुसीबत में तुम्हारे कारण पड़ गया हूँ. नहीं, तुम ये मत सोचना. फॉर हियर इन फॉर्चून सोज हर सेल्फ मोर काइंड देन इज़ हर कस्टम, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर्चून मेरे ऊपर यानी नसीब मेरे ऊपर ज़्यादा ही मेहरबान है, मेरे ऊपर नसीब ज़्यादा ही मेहरबान है. तो ये बात कौन बोल रहा है? ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत होने वाली वो बोल रहा है कि नसीब मेरे ऊपर मेहरबान है. यस, इट इज़ स्टिल हर यूज टू लेट द रेस्ट मैन आउटलिव हर हिज वेल्थ, क्योंकि जब किसी इंसान का नसीब फूटता है तो या किस तरह का यानी जो फॉर्चून की गॉडेस होती हैं, भाग्य की देवी होती हैं, वो इंसान को क्या करती हैं? सबसे पहले इंसान का धन ले लेती हैं. जब किसी इंसान का धन चला जाए तो उसकी आंखें धंस जाती है, सोच में, चिंता में, फिक्र में. रिंकल्ड ब्रो, उसके चेहरे पर रिंकलिंग हो जाती है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है. एन एज ऑफ पॉवर्टी, और एक तरह से गरीबी उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है. लेकिन मेरा देखो, मेरा नसीब कितना अच्छा है कि ये जो लिंगरिंग पिनेंस है, ये फॉर्चून की गॉडेस कैसे कैसे सताती है लोगों को कि पहले उसका धन संपत्ति लेती है, उसमें कुछ साल बीत जाते हैं, फिर उसके आँख धंस जाते हैं टेंशन से, उसके अलावा उसके चेहरे पर झुर्रियाँ. तो ये जो परेशानियों में वो डालती हैं, इस परेशानियों से मैं तो बच गया ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ. मेरा तो सीधा धन संपत्ति गया और सीधा मौत आ गया. तो बीच का जो परेशानी वाला पीरियड था वो मेरा हट गया, इसीलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ. ये पार्ट यहाँ पर एग्जाम के लिए काफ़ी पूछता है. ऑफ सच मिजरी डॉथ सी कट मी ऑफ, इस तरह की परेशानियों से फॉर्चून की गॉडेस ने मुझे बचा ली. कमेंट मी टू योर ऑनरेबल वाइफ,
बेसेनियो तुम अपनी ऑनरेबल वाइफ से कहना, क्या कहना, टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियोज एंड, कि एंटोनियो का अंत कैसे हुआ। उसकी वाइफ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पर, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है कि वो प्रेजेंट है। से हाउ आई लव्ड यू, तुम अपने वाइफ से कहना कि मैं तुमको कितना प्यार करता था। स्पीक मी फेयर इन डेथ, और एकदम सच सच, सही सही मेरी मौत की बात उसको बताना। एंड व्हेन द टेल इज़ टोल्ड, और जब हम दोनों की सारी कहानी तुम उसको सुना दोगे तो बिड हर बी जज, तो उसको जज करने के लिए कहना। पूरी कहानी सुनाने के बाद उसके जज करने के लिए कहना। वेदर एंड बेसेनियो हैड नॉट वंस ए लव, कि बेसेनियो को प्यार करने वाला एक सच्चा दोस्त मैं था या नहीं था। रिपेंट नॉट यू दैट यू शैल लूज योर फ्रेंड, और इस बात के तुम कभी भी अफसोस मत करना कि तुमने एक दोस्त को खो दिया है। एंड रिपेंट्स नॉट दैट ही पेज योर डेप्ट, और ये भी रिपेंट मत करना, ये भी अफसोस मत करना कि यस एंड ही रिपेंट्स नॉट, और तुम्हारा दोस्त भी यानी ये कभी भी फील नहीं करेगा कि वो तुम्हारे उधार चुकाने के कारण अपनी जान दे दी। फॉर इफ द जू डू कट बट डीप इनफ, और अगर ऐसा होता है न तुम्हें कोई अफसोस होगा मुझे खोने का, या मुझे भी कोई अफसोस नहीं होगा कि तुम्हारे खातिर जान देने का। तो ऐसा अगर हम दोनों के मन में हो जाए तो इफ़ द जू डू कट मी डीप इनफ, तो ये जू मेरे शरीर से 1 पाउंड मांस चाहे जितनी गहराई से क्यों ना काटे, आई विल पे इट इंस्टेंटली विथ ऑल माई हार्ट, तो पूरे खुशी से पूरे दिल से मैं वो 1 पाउंड मांस अपनी बॉडी का इसे देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर एंटोनियो ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये सारी की सारी बातें उसके प्यार को दिखाता है। बेसेनियो कहता है एंटोनियो आई एम मैरिड टू ए वाइफ। अब इसका जवाब देता है बेसेनियो, कहता है एंटोनियो मैंने एक लेडी से शादी की है जो मेरी वाइफ है। वो लेडी कौन है? वो लेडी मेरी वाइफ है। विच इज़ एज डियर टू मी एज लाइफ इट सेल्फ, और वो मुझे उतनी प्यारी है जितनी कि मेरी अपनी ज़िंदगी मुझसे प्यारी है। बट लाइफ इट सेल्फ, लेकिन मेरी ज़िंदगी एक तरफ, माई वाइफ मेरी वाइफ एक तरफ, एंड ऑल द वर्ल्ड और पूरी दुनिया एक तरफ। यानी एक तरफ अगर मेरी ज़िंदगी, मेरी वाइफ की ज़िंदगी और पूरी दुनिया को एक तरफ कर दिया जाए, एंड नॉट विथ मी एस्टिम्ड अबाउट दै लाइफ, और तुम्हारी ज़िंदगी को एक तरफ कर दिया जाए और मुझे चुनने के लिए कहा जाए कि तुम दोनों में से क्या चुनोगे, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ही चुनूँगा। आई वुड लूज़ ऑल एंटोनियो, मैं अपना सब कुछ खो दूँगा। यस सेक्रीफाइस देम ऑल, मैं सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर जाऊँगा। हेयर टू दिस डेविल टू डिलीवर यू, इस शैतान से तुम्हें छुड़ाने के लिए, इस शैतान से तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं अपना सब कुछ यानी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। अब जो उसने ये कह दिया कि इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये कहा कि अपने वाइफ से वो बहुत प्यार तो करता है, लेकिन वाइफ से भी ज़्यादा प्यार वो किससे करता है? एंटोनियो से। तो उसकी वाइफ तो एक्चुअली वहाँ पर सुन रही है, और पोर्सिया कहती है उसकी वाइफ, योर वाइफ वुड गिव यू रियली थैंक्स फॉर दैट। ये बात तुमने जब कही है बेसेनियो, अगर तुम्हारी वाइफ यहाँ सुनती तो शायद तुम्हें कोई थैंक्स नहीं देती। इफ शी वेर बाय टू हियर यू मेक द ऑफर। बेसेनियो कहते हैं आई हैव ए वाइफ, मेरी भी एक वाइफ है, हूँ मैं प्रोटेस्ट एलब, जिसको कि मैं ओथ लेकर कह सकता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आई वुड शी वेर इन हेवन, काश मेरी इच्छा है कि मेरी वाइफ स्वर्ग में होती। शो शी वुड इंट्रीट सम पावर टू चेंज दिस सीरीज यू, कि वहाँ जाकर वहाँ पर किसी पावर को, किसी गॉड को शायद वो कन्विंस कर पाती कि ये जो करिस जीव है, करिस मतलब डॉग लाइक जो जीव है, इससे किसी तरह से इसको यानी इसके दिमाग को चेंज कर दे। तो ये अपने वाइफ के लिए ये विश कर रहा है कि उसकी वाइफ कहाँ होती? हेवन में होती। तो कोई व्यक्ति अपने वाइफ को हेवन में जाने के लिए विश क्यों करेगा? या अगर वहाँ पर तो दोनों ही एक तरह से बेसेनियो और ग्रेसियानो ने अपने वाइफ को यहाँ पर एक तरह से डिग्रेड कर दिया है, और ये दिखाया है कि इन दोनों से कीमती है उसके दोस्त की जान। निरसा कहती है इट्स वेल यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक। निरसा कहते अच्छा हुआ, निरसा कहती है अरे बहुत अच्छा हुआ कि तुम अपने वाइफ के पीठ पीछे ही ऑफर दे रहे हो। द विश वुड मेक एल्स एन अनक्वाइट हाउस, अगर अपने वाइफ के सामने ये ऑफर देते कि तुम्हारी वाइफ हेवन में होती तो शायद घर में बड़ा कोलाहल मच जाता। शैलो कहता है दीज भी द क्रिश्चियन हस्बैंड, यही हैं ये लोग, ये क्रिश्चियन हस्बैंड लोग ना ऐसे ही होते हैं। आई हैव ए डॉटर, मेरी भी एक डॉटर है। वुड एनी ऑफ द स्टॉक ऑफ बारबरस, यस
Barabbas had been her husband rather than a Christian. मेरा अगर बस चलता तो मैं अपनी लड़की की शादी बैराब ट्राइब के किसी व्यक्ति से कर देता। बैराब ट्राइब कौन है? एक ऐसा क्रिमिनल ट्राइब है, एक ऐसा हार्ड हेडेड ट्राइब है जो कभी अच्छाई सीखा ही नहीं है, जिसका हार्ट जो है बिल्कुल ही हार्ड है। तो कहते हैं बैराब ट्राइब के किसी आदमी से अपनी बेटी की शादी कर देता, लेकिन क्रिश्चियन से नहीं करता। हैड बीन हस्बैंड रेदर देन ए क्रिश्चियन, वो ट्रिफल टाइम। लेकिन हम लोग ये बकवास की बातें कर क्यों रहे हैं? ओ मिस्टर जज, हम लोग बेकार बकवास की बात कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ परस्यू द सेंटेंस, आप सज़ा सुनाइए। पोर्सिया कहती है, हाँ अब सज़ा क्या सुनाना है? ए पॉन्ड ऑफ दैट सेम मर्चेंट फ्लेश इज दाइन, इस मर्चेंट का, ये जो एंटोनियो है, इसकी बॉडी का 1 पाउंड मांस तुम्हारा है। द कोर्ट अवार्ड्स इट, ये कोर्ट तुम्हें इसको काटने का अधिकार देता है। एंड द लॉर्ड ऑफ गिव इट, और कानून भी। चलो कहता है मोस्ट राइटफुल जज, वाह क्या शानदार, कितने समझदार जज हो आप कि आप इतना अच्छा फैसला सुने। पोर्ट से कहते हैं एंड यू मस्ट कट दिस प्लेस फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, पोर्ट से कहते हैं हाँ, और तुमको ये काटना है कहाँ से? इसकी छाती के बिल्कुल पास से 1 पाउंड मांस काटना है। द लॉ अलॉज इट, कानून तुम्हें इस बात की इजाज़त देती है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और ये कोर्ट तुम्हें काटने का परमिशन देता है। शेरलॉक कहता है यहाँ पर मोस्ट लर्नड जज, वाह वाह क्या महान जज हो आप। ए सेंटेंस, क्या सज़ा सुनाई है। कम, एंटोनियो से कहता है कम, एंटोनियो सामने आओ एंड प्रिपेयर, और तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा 1 पाउंड फ्लेश हम काटने वाले हैं। और जैसे वो चाकू अपना बढ़ाता है और उसका 1 पाउंड फ्लेश काटने के लिए अपने यानी चाकू को उसके छाती के सीने के पास ले जाता है, पोर्ट से कहते हैं टेरी ए लिटिल, और जो जरा ठहरो, देयर इज़ समथिंग एल्स, कुछ बातें अभी भी बाकी है, अभी सारी बातें क्लियर नहीं हुई है, कुछ बातें बाकी है। दिस बॉन्ड डॉथ गिव दी हेयर नो जॉट ऑफ ब्लड, तुमको इस बॉन्ड के हिसाब से 1 पाउंड मांस काटने का पूरा अधिकार है, लेकिन उस मांस काटते वक्त 1 बूंद भी खून नहीं गिरना चाहिए, 1 बूंद भी ब्लड नहीं गिरना चाहिए। द वर्ड्स एक्सप्रेसली आर, क्योंकि तुम्हारे इस बॉन्ड में सिर्फ लिखा हुआ है, पूरी तरह से लिखा हुआ है, ए पाउंड ऑफ फ्लेश, 1 पाउंड मांस, टेक देन द बॉन्ड, ठीक है, तो तुम इसके बॉडी से 1 पाउंड मांस काट लो, टेक द पाउंड ऑफ फ्लेश, वो 1 पाउंड मांस जो लिखा हुआ है तुम ले लो। बट इन द कटिंग इट, लेकिन ध्यान रहे उस 1 पाउंड मांस के काटते वक्त अगर इफ द डॉस सेड 1 ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड, अगर क्रिश्चियन का 1 बूंद खून भी अगर बह गया तो दाई लैंड्स, तो तुम्हारी सारी ज़मीन जायदाद, तुम्हारी सारी गुड्स प्रॉपर्टी आर बाय द लॉज ऑफ वेनिस, वेनिस की हो जाएगी, कानून के हिसाब से तुम्हारी सारी संपत्ति वेनिस की हो जाएगी, कॉन्फिस्केट इनटू द स्टेट ऑफ वेनिस, और उसे कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, यानी उससे यानी एक तरह से कैप्चर कर लिया जाएगा, वेनिस की सरकार की हो जाएगी। इस तरह से पूरा पासा इसी लाइन से बदल दी पोर्सिया ने। जो खुश हो रहा था अभी शेरलॉक, वह पूरी तरह से यानी अब उसके माइंड को यानी पासा ही पलट दिया। अब उसके बदले में ग्रेसियानो कहता है, वाह अपराइट जज, वाह क्या महान जज हो, मार्क जू ए जू, ज़रा मार्क करना, ज़रा देखना, और लर्नेड जज, क्या विद्वान जज हो आप। शेरलॉक कहता है, शेरलॉक तो गुस्सा हो गया, इज़ दैट द लॉ, क्या ये कानून है, क्या ये कानून में लिखा हुआ है ऐसा। शेरलॉक कहता है दैट सेल्फ शैल सी द एक्ट, तुम खुद ही कानून देख लोगे, तुम खुद ही कानून देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। फॉर एज द अर्जेंट जस्टिस, जैसा कि तुम बार बार सिर्फ जस्टिस का ही डिमांड कर रहे हो, बी ए रॉज दो सेल्फ हैव जस्टिस, तो तुम्हें सिर्फ जस्टिस ही मिलेगा, तुम्हें सिर्फ न्याय ही मिलेगा। तुम तो बार बार कह रहे हो ना कि मुझे वही चाहिए जो मेरे बॉन्ड में लिखा हुआ है, तो तुम्हें वही मिलेगी जो तुम्हारी इच्छा है। कृष्ण ने कहता ओ लर्नेड जज, वाह क्या लर्नेड जज हो आप, मार्क जू ए जू, जरा मार्क करना, ध्यान देना, लर्नेड जज मैंने कहा है, तुम्हारा ही दिया हुआ वर्ड है। सर कहता आई टेक दिस ऑफर देन पे द बॉन्ड थ्राइस, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों ने जो ऑफ़र दिया था, इस बॉन्ड में जितना अमाउंट लिखा उसका 3 गुना ज़्यादा अमाउंट मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, ये तुम अमाउंट दे दो एंड लेट द क्रिश्चियन गो, और ये जो क्रिश्चियन है यानी एंटोनियो, इसको तुम यहाँ से जाने दो, इसको छोड़ दो, इसको आज़ाद कर दो। बेसुने कहता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, हेयर इज़ द मनी, ये पैसा है, तैयार है, यहाँ पर मनी तो तैयार है।
पोर से कहते सॉफ्ट, जरा वेट करो, जरा ठहरो। द जू शैल हैव ऑल जस्टिस, जू को मनी नहीं, जू को सिर्फ इंसाफ चाहिए, जू को सिर्फ न्याय चाहिए, तो ठहर जाओ। नो हेस्ट, जल्दीबाजी क्या है। ही शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी, इसे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पेनल्टी के, सिर्फ पेनल्टी मिलेगा जो पेनल्टी इसमें लिखा हुआ है, और वो है इसकी बॉडी का 1 पाउंड मांस, वो भी ऐसे काटना है जिसमें कोई ब्लड सेड ना हो। ग्रीशियानो कहते हैं ओ ज्यू, ओह एन अपराइट जज, ओ ज्यू ध्यान देना, बहुत ही लर्नड जज है ये, बहुत ही समझदार जज है ये। पोर्सिया कहती है देयर फॉर प्रिपेयर दी टू कट ऑफ द फ्लेश, पोर्सिया कहती है तो ठीक है तुम 1 पाउंड मांस काटने के लिए तैयार हो जाओ, शेड द नो ब्लड, लेकिन ध्यान रहे 1 बूंद भी ब्लड नहीं गिरना चाहिए, नॉर कट द लेस नॉर मोर बट जस्ट ए पाउंड ऑफ फ्लेश, और 1 पाउंड से न तो ज़्यादा काटना है और न कम, एग्जैक्टली 1 पाउंड काटना है। इफ द कटेस्ट मोर और लेस देन ए जस्ट पाउंड, अगर तुमने 1 पाउंड से थोड़ा सा भी कम या थोड़ा सा भी ज़्यादा काट लिया तो बीट but so much as makes it light heavy in the substance of the division of the 20th part of 1 poor scraple। 1 poor scraple यानी 1 दाना अनाज का 20वां हिस्सा, यानी गेहूं के दाने के 20वें हिस्से के बराबर भी अगर इसने ज़्यादा या कम काट लिया, इफ द स्केल टू टर्न बट इन द एस्टिमेशन ऑफ ए हेयर, अगर तराजू का जो स्केल होता है उसकी जो यानी पॉइंटिंग होती है, वो पॉइंटिंग अगर हेयर के विड्थ के बराबर भी बाएं या दाएं झुक गया तो क्या होगा, दाउ डाइस्ट, तो शैलोक तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ऑल द गुड्स आर कॉन्फिस्केट, और तुम्हारी सारी की सारी संपत्ति पूरी तरह से कॉन्फिस्केटेड हो जाएगी, यानी सीज कर ली जाएगी, ऐसा यानी वेनिस का कानून कहता है। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर शैलोक अल्टीमेटली क्या पाता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सीन काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इस सीन को कई पार्ट से बनाया है कि स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा करके एक एक दिन करके उसको आराम से समझने की कोशिश करें। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होगा, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।